नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा से आप सभी टाइपिंग कर रहे हो और एफिशिएंसी कर रहे हो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपने रात-दिन एक कर रखी है और आप सभी को सफलता मिले, यही मैं माता रानी से दुआ करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपने एमएस वर्ड एफिशिएंसी के बारे में। तो एमएस वर्ड एफिशिएंसी के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो कौन-सा एमएस सॉफ्टवेयर आएगा वो, वहाँ पर किस तरीके से आपको पेपर मिलेगा वो और उसके साथ में अपन बात करेंगे जो एमएस वर्ड है उसके बारे में बेसिक जो फ़ॉन्ट ग्रुप है उसके बारे में पहले एक क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है एग्ज़ाम हॉल के अंदर ए4 जो साइज़ पेज आता है वो मिलेगा, उस पे प्रिंट रहेगा, हार्ड कॉपी मिलेगी आपको। उसके बाद में आपको ऐसे जो आप देख रहे हो इस तरीके से सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा और उसके अंदर जो है टाइमिंग रहती है और 10 मिनट की एफिशिएंसी रहेगी। वो 10 से स्टार्ट हो जाएगी वो और ऐसे ऑप्शन आते ही वो है पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ के अंदर आपको जो है क्वेश्चन देखने हैं और क्वेश्चन देख के फिर वो अप्लाई करना है आपको। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसी क्रम में आपको उनको करने हैं, जो पहले आए वो आप कर सकते हो। तो ये तो हो गई वहाँ की बारे में बात। अब बात करते हैं जो वहाँ पे कौन-सा सॉफ्टवेयर आएगा। तो 2019 आया था अभी और 2019, 16 और 13 इनमें से आने की ज़्यादा संभावना है और उनमें ज़्यादा अंतर है नहीं है। वहाँ जो सॉफ्टवेयर आएगा वैसे वो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर होता नहीं है एक्चुअल में। वहाँ पे होम ये जो ऊपर आप देख रहे हो होम है, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट इनको टैब बोलते हैं। तो वहाँ पे कौन से टैब आएँगे? टैब है होम होम टैब आ गया, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट ये 4 ही आएँगे और जो रेफ़रेंस ये है वहाँ पे डिसेबल रहते हैं, वो दिखाई भी नहीं देते हैं। जो आप वो सोनी सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हो देखो वो सोनी सॉफ्ट वो अलग कंपनी का प्राइवेट कंपनी वैसे है, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ईज़ी भी है, कुछ हार्ड भी है। कि इसमें सबमिट नहीं होता है, ये जो दिक्कत आ रही है वहाँ ऐसा नहीं आएगा। हो सकता है कि सोनी के अंदर ये 3 ही आपको दिखाई दे रहे हो, जो टैब हैं वो, तो वहाँ ऐसा नहीं है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर ये जो है 2013 है, 2013 और 19 में ज़्यादा अंतर आप देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें कि होम टैब है, होम टैब के अंदर ये ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे फ़ॉन्ट ग्रुप हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गई, एडिटिंग हो गई। वो जो क्लिपबोर्ड है ना, ये वहाँ पे कार्य नहीं करेगा। कौन से की यूज़ नहीं कर सकते आप, जो स एल्ट की यूज़ करते हैं, अपन एल्ट नहीं कंट्रोल के साथ जैसे कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना कंट्रोल वी, वो कार्य नहीं करेगा। एक जो माउस का जो अपन राइट क्लिक है वो भी वहाँ पे कार्य नहीं करेगा। राइट की क्लिक कौन-सा जब अपन रिफ्रेश करते हैं वो राइट क्लिक होता है, वो भी कार्य नहीं करेगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। ये रहे एक तरफ क्वेश्चन लिए हैं मैंने और फ़ॉन्ट ग्रुप के क्वेश्चन लिए हैं पूरे इसमें और पूरा जो भी ऑप्शन है उनके सबके क्वेश्चन लिए हैं और ये इधर अपन इस पे अप्लाई करेंगे, एक-एक क्वेश्चन देखेंगे, उसको आगे अप्लाई करते रहेंगे अपन, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आपको जो है अगर आप प्रैक्टिस करते हो घर पे तो आप घर पे जो है मोबाइल के अंदर इन क्वेश्चन को ओपन कर लीजिए और फिर इस पे अप्लाई कीजिए आप 10 मिनट के अंदर। कितने क्वेश्चन कर पाते हो, ऐसे आप कर सकते हो। बाकी पहले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना, दूसरे पैराग्राफ का फ़ॉन्ट अराइवल ब्लैक करना है आपको। तो दूसरा पैराग्राफ ये रहा और इसको आपको अराइवल ब्लैक करना है। देखो सेलेक्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आप स्क्रॉल करके और ऐसे कर सकते हो। एक बार आप और दूसरा तरीका कौन-सा है? दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लगातार 3 बार क्लिक करोगे माउस को लेफ्ट को, तो ये कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो 2 बार क्लिक कीजिए। अगर आप किसी एरो लाइन है या पंक्ति है उसको सेलेक्ट करना हो तो लेफ्ट में जाके और एक बार आप जो है लेफ्ट की प्रेस कर दीजिए माउस का, तो जो पूरी एरो है सेलेक्ट हो जाएगी। एक तरीका ये भी है एरो को और एक तरीका ये है ही, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो। बेस्ट यही रहेगा माउस से आप ये ऐसे शुरू में ले जाए और लास्ट में ड्रॉप कर दीजिए। तो क्वेश्चन अपना ये था दूसरा पैराग्राफ जो है उसको अराइवल ब्लैक यानी उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है वो। अराइवल ब्लैक ये रहा, अगर ये ऐसे नहीं में आपको ढूँढने में दिक्कत आ रही है, तो आप ऊपर टाइप कर दीजिए, तो भी टाइप करोगे तो भी आपको ये ऊपर दिखाई दे देगा, ये देखो आ गया एंटर प्रेस कर दीजिए। ये इस पे जो है अपनी
फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो चुकी है, इस पे अप्लाई हो चुकी है। आगे बात करें अपन क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड, वो सेकंड क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है अपना कि तीसरे पैराग्राफ की फ़ॉन्ट साइज़ है ना 17 करनी है आपको। तीसरा पैराग्राफ है उसकी तरफ ले चलते हैं आपको। ये रहा, इसको आप सिलेक्ट करना है और यहाँ तक इसकी फ़ॉन्ट साइज़ 17 करनी है। ये रही फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ जाओगे और यहाँ जाके देखोगे आप 16 है, 17 तो है नहीं, 18 है। तो क्या करें? तो आपको यहाँ पे इसको बैक से बैक की स्पेस करोगे तो ये चला जाएगा और फिर आपको जो माउस कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड से 17 1 और 7 टाइप करोगे, एंटर प्रेस कर दीजिए तो वो आप फ़ॉन्ट साइज़ 17 हो जाएगी इसकी। तो जो इसमें अगर नहीं है, जैसे मान लो 17 नहीं है, 15 नहीं है, 13 नहीं है, इनको मैनुअल टाइप करना पड़ेगा आपको, वैसे इसमें टाइप नहीं होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पैराग्राफ को अंडरलाइन कीजिए। प्रथम पैराग्राफ को आपको अंडरलाइन करना है। तो प्रथम पैराग्राफ ये रहा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अपन और इसको अंडरलाइन करना है। ये अंडरलाइन का ऑप्शन रहा, इसको आप क्लिक करोगे तो ये अंडरलाइन हो चुकी है। इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी-कभार ये भी बोलता है कि डबल अंडरलाइन कीजिए, है ना? ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है या ये जो अंडरलाइन है इनका नाम देके पूछ सकता है। जैसे ये अंडरलाइन कौन-सी है, आप इस पे लेके जाओगे तो ये शो हो जाए थिक अंडरलाइन्ड है, ये डॉटेड है, ऐसे है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंडरलाइन को आप किसी कलर से या रेड कलर से अंडरलाइन कीजिए, है ना? तो आप रेड कलर पे लेके जाओगे तो ये रेड कलर से अंडरलाइन हो जाएगी। इसमें ये क्वेश्चन बनता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है इसके, तो सिंपल अंडरलाइन के लिए तो बोला है तो अंडरलाइन कर दिया। अगर डबल अंडरलाइन के लिए भी बोल सकता है तो ये भी, और एक आगे एक अंडरलाइन और आएगा डायलॉग बॉक्स के अंदर, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4th है अपना, चौथे पैराग्राफ को एक लेवल ग्रो फ़ॉन्ट करना है। चौथा पैराग्राफ अपना ये रहा, इसको ए लेवल ग्रो फ़ॉन्ट करना है, इसको सिलेक्ट किया और एक लेवल ग्रो यानी इंक्रीज़ करना है। ये रहा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने का। और ये जो ए है इसके मतलब ये है, इसको आप एक बार क्लिक करोगे ना तो जो इसके अंदर जो साइज़ है ना, वो 1 से आगे जाती चली जाएगी, है ना? ये ऐसे है इसका, जैसे एक लेवल ग्रो करो आप, एक लेवल के लिए बोला मतलब एक बार क्लिक करना है आपको। ये 16 पे चला गया, है ना? सीधा। और 2 लेवल के लिए बोले तो 2 बार क्लिक करना है, 3 लेवल के लिए बोले तो 3 बार क्लिक करना है आपको। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वें पैराग्राफ को 2 लेवल श्रिंक फ़ॉन्ट कीजिए। 5वें पैराग्राफ को 2 लेवल, तो 5वां पैराग्राफ कौन-सा है? ये रहा 5वां, इसको सेलेक्ट कर लिया, 2 लेवल ये रहा। डिक्रीज़ या श्रिंक करना एक ही बात है, तो 2 लेवल इन 2 बार आप क्लिक कर दीजिए। तो जो फ़ॉर्मेटिंग जिसके लिए बोला है वो अप्लाई इस पे हो चुकी है। आगे बात करें, ये क्वेश्चन पर थोड़ा इस पे आगे जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा-सा अपन फ़ॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तीसरा पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 6 है, वो ये बोल रहा है तीसरे पैराग्राफ से इटैलिक रिमूव कीजिए। ये तीसरा पैराग्राफ है ये, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अपन, ये तीसरा पैराग्राफ रहा। एक चीज़ और है इसमें कि अगर किसी चीज़ पे कोई फ़ॉर्मेटिंग अप्लाई करवाता है तो एग्ज़ामिनर फ़ॉर्मेट भी करवा सकता है। पहले से किस पे फ़ॉर्मेटिंग रहेगी, उसको रिमूव करवा सकता है। तो अप्लाई और रिमूव क्या एक ही ऑप्शन से होती है? जी हाँ साथियों, एक ही ऑप्शन से होती है। जिससे अप्लाई होती है, वहीं पे जाके आप क्लिक करोगे तो वो रिमूव हो जाएगी। जैसा कि आप इटैलिक में अंदर देखोगे, इसको इटैलिक से क्लिक करोगे तो ये इटैलिक रिमूव हो गई, ये वापस इटैलिक हो चुकी है। तो अपन को ये बोला गया है कि आपको इटैलिक रिमूव करना है, ये रिमूव हो चुका है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। प्रथम पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति को स्ट्राइक थ्रू कीजिए। प्रथम पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति को, प्रथम पैराग्राफ ये रहा और इसकी दूसरी पंक्ति को, केवल दूसरी पंक्ति को ही सेलेक्ट करना है। तो ये यहाँ जाके आप लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट जो है क्लिक कर दीजिए माउस का और स्ट्राइक थ्रू करना है। तो अंडरलाइन के आगे जो है वो स्ट्राइक थ्रू है, तो स्ट्राइक थ्रू कर दीजिए इसको। स्ट्राइक थ्रू करने के लिए आप एक बार क्लिक कीजिए, ये स्ट्राइक थ्रू हो चुका है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि बीच में एक एरो आ जाएगी, मतलब उसको अपन कट, जो गलत होता है तब अपन नोट्स बनाते हैं, कभी-कभार कोई क्वेश्चन या शब्द गलत टाइप लिख देते हैं, उस पर एक बार पेन चला देते हैं, वो स्ट्राइक थ्रू होता है। ऐसे ही बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने दूसरे पैराग्राफ के दूसरे शब्द को सब्सक्रिप्ट कीजिए।
तो दूसरे पैराग्राफ के दूसरे शब्द को ये रहा दूसरा शब्द वो दूसरा पैराग्राफ शब्द को सेलेक्ट करने के लिए 2 बार क्लिक कीजिए, ये जो वर्ड है वो सेलेक्ट हो चुका है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आप जो साइंस के फॉर्मूले देखते हो, उनके अंदर ये काम आता है। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, देखो अब आपको इफेक्ट थोड़ा सही से दिखाई देगा। ये देखो, ये हो गया सुप सब सब स्क्रिप्ट, है ना? H2O जो फॉर्मूला होता है, वो होता है इसमें। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार मैं वापस आपको दूसरे शब्द पे लेके चलता हूँ। जैसे इसको पुलिस है, उसको अपन ने सिलेक्ट किया है ना, पुलिस को सब सेलेक्ट एक या फिर आप इसको देखिए हाँ, एट है, इसको एक बार आप पूरे शब्द को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है एट है, ये सब स्क्रिप्ट कैसे होगा। ये देखो, इस तरीके से ये होगा, आपने देखा होगा केजीरी लिखते हैं अपन, तो ये सब स्क्रिप्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आगे ले चलते हैं आपको। प्रथम पैराग्राफ प्रथम पैराग्राफ के चौथे पंक्ति में दूसरे शब्द को सुपरस्क्रिप्ट कीजिए। तो प्रथम पैराग्राफ के दूसरे शब्द ये रहा, इसका जो है इसको आपको सुपरस्क्रिप्ट करना है। तो सब तो कर दिया था आपने और सुपर में ये ऊपर चला जाएगा, ये जो घात होती है ना वो 2 की पावर 5, तो 4 की पावर 7 जो है वो इसमें हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा तो आप क्लिक कर दीजिए सुपर पे, तो ये देखो 4 की पावर 7 जो है ये सुपर स्क्रिप्ट हो चुका है। इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तीसरे और प्रथम पैराग्राफ को लोअर केस में बदलिए। तीसरे और जो है प्रथम पैराग्राफ, तो ऐसे क्वेश्चन अगर एक-एक पर्सन में 2-2 पैराग्राफ पे लगातार होते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक चेंज करके एक के लिए बोले तब वो क्वेश्चन जो है उसके मार्किंग ज़्यादा होती है, तो आपको लोअर केस में चेंज करना है। ये लोअर केस यहाँ नहीं है, ये रहा लोअर केस, यहाँ पे आप जाओगे ये रहा लोअर केस। ये पूरे शब्द जो हैं छोटे, ये जो टी है था, टी पहले बड़ा था। आप देखना एक बार, टी था पहले कैपिटल था, अब आप कैपिटल ये लोअर केस में बदलोगे तो ये इसमें चेंज हो गया। ये कि फॉर्मेटिंग के लिए बोल रहा है साहब, थर्ड पैराग्राफ पे भी आप अप्लाई करनी है आपको। तो ये लो थर्ड पैराग्राफ पे आप अप्लाई कर दीजिए, ये हो चुका है। आगे बात करें प्रथम पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 है प्रथम पैराग्राफ को सेंटेंस में बदलिए। सेंटेंस केस में बदलिए प्रथम पैराग्राफ को। प्रथम पैराग्राफ के लिए सेंटेंस केस में बदलना है और सेंटेंस केस में बदलने के लिए ये रहता है कि जब तक अपन टाइप की जो शुरुआत की है अपन ने फुल स्टॉप नहीं लगाया, उससे पहले जो सेंटेंस की जो लाइन जो पंक्ति होती है उसका फर्स्ट शब्द होता है, उसका वो कैपिटल होता है। जैसे अभी सेंटेंस में बदली है तो ये वापस टी जो है कैपिटल हो चुका है और इस तरीके से ये होता है। जैसे आर है यहाँ पे तो फुल स्टॉप से बाद में नया शब्द आया तो ये कैपिटल में हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर जो है 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 है दूसरे पैराग्राफ की पंक्ति दूसरे पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति को कैपिटलाइज ईच वर्ड कीजिए। दूसरे पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति को दूसरी पैराग्राफ ये रहा और इसकी जो प्रथम पंक्ति दूसरे पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति को कैपिटलाइज ईच वर्ड आपको करना है। तो यही सेंटेंस ऐसे में जाओगे कैपिटल क्या बोल रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड ये हो चुका है, आपने देखा होगा। ये इस तरीके से ये इस पे इफेक्ट लागू हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर जो है 13 पांचवें पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति को हाईलाइट कीजिए। पांचवा पैराग्राफ ये रहा, इसकी तीसरी पंक्ति को आपको हाईलाइट करनी है, सेलेक्ट कीजिए और हाईलाइट का ये रहा। सिंपल हाईलाइट के लिए बोले तो आप हाईलाइट कर दीजिए तो बाय डिफॉल्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगी येलो कलर से। और एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है साहब येलो से मत कीजिए, आप ग्रीन से कीजिए या फिर किसी भी कलर के लिए वो बोलेगा तो वो नाम देगा उसका, तो आप बाय डिफॉल्ट येलो से या नाम देता है तो आपको उसमें सोचना है। बाकी अगर किसी नाम के लिए नहीं बोले तो बाय डिफॉल्ट जो आप बाकी क्लिक करोगे वो सेलेक्ट वहां से हाईलाइट हो जाएगी। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर जो है चौथे पैराग्राफ का फॉन्ट कलर रेड कीजिए। चौथा पैराग्राफ
ये रहा और ये हाईलाइट होगा अभी ये इस पे जो है फॉर्मेट ये इफेक्ट लागू हो चुका है, इस वजह से ये हो रहा है। तो अपन को क्या बोला गया है कि जो चौथा पैराग्राफ है उसकी फ़ॉन्ट साइज़ आपको क्या करनी है, आपको चौथे पैराग्राफ की फ़ॉन्ट साइज़ को रेड कलर से रेड कलर दीजिए चौथे पैराग्राफ को। तो फ़ॉन्ट को रेड कलर करना है आपको। तो फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ जाओगे आप, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता ही है और ये रहा रेड कलर। अब देखो रेड, सिंपल रेड के लिए बोला तो ये रहा। कभी-कभार एग्ज़ामिनर ये भी देता है कि डार्क रेड से कीजिए, कभी बोलता है ग्रीन, जो है ग्रीन से कीजिए या लाइट ग्रीन से कीजिए, तो लाइट ग्रीन और ग्रीन अलग-अलग है। तो रेड कलर के लिए बोला है तो सिंपल रेड कलर से अपन इसको अप्लाई कर देंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है ये। दूसरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्लियर कीजिए साहब। दूसरा पैराग्राफ ये रहा। फॉर्मेटिंग क्लियर का मतलब ये है कि इस पे जो भी अपन ने अप्लाई किया है ना, वो क्लियर करना है। और जो ये सिंपल जो शुरुआत से अपन टाइप करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 11 रहती है, उसमें करना है। तो यहाँ एक ऑप्शन है, ये देखो क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करोगे तो क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। क्वेश्चन ये रहता है कि सर क्या फॉर्मेटिंग क्लियर करवा सकता है? कि हाँ, बिल्कुल करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेटिंग अप्लाई ही करवाए, रिमूव भी करवा सकता है। जैसे मान लो लास्ट का क्वेश्चन ये हो सकता है कि साहब दिए गए दूसरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्लियर कीजिए। तो आपने जो दूसरे पैराग्राफ पे जो भी इफ़ेक्ट किया है वो क्लियर करवा भी सकता है। तो क्वेश्चन ये रहता है सर फिर आपने वो उसने करवाया क्यों था? तो ये रहता है कि इसमें जो भी आप इसमें एक्टिविटी करते हो वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है। तो आपने पहले इसको बोल्ड किया था, तो वो उसके 2 नंबर आप पक्के हो गए। फिर आपको लास्ट में ये बोला है साहब उसको रिमूव कीजिए, तो आप वहाँ जाके रिमूव करोगे तो उसके 2 नंबर ये पक्के हो जाते हैं। इस तरीके से ये चलता है। तो आज की जो क्लास है ये कंप्लीट हो चुकी है अपनी। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे, एडवांस बटन जिनको बोलते हैं, ये इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी अपन इसमें नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। बाकी आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।